कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी ने बड़ी तादाद में बरामद किए हैं हथियार। पुलिस और फौज का यहां ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा था और खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई की थी और अब यहां पर पुलिस सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सेना के जवानों ने यहां से बड़ी तादाद में गोला बारूद हथियार बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी ने बड़ी तादाद में बरामद किए हैं हथियार। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई की थी। कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप कुपवाड़ा से देख रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन पुलिस और फौज मिलकर यहां ऑपरेशन चला रही हैं और इस ऑपरेशन के दौरान यहां बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी को मिली है, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए हैं सिक्योरिटी ने। पुलिस और फौज का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन यहां चल रहा है और आपको बता दें कि खुफिया इनपुट के बाद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद यहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही बड़ी तादाद में हथियार यहां से बरामद किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हथियार कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किए हैं। इसी खबर पर ताजा अपडेट लेने के लिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको एजाज अहमद के पास, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एजाज, जानना चाहेंगे, यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है, बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। क्या आशंका है कि यहां कितने आतंकियों के अभी छिपे होने की खबर है और आगे का क्या प्लान है सिक्योरिटी का स्ट्रेटेजिकली? अगर बात करेंगे बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। अगर बात करेंगे कुपवाड़ा के चल मेरे की बात कर रहे हैं, तो समझ बड़ी पहाड़ी जो होती है, बारिश हो जाए तो वहाँ पे को इनपुट मिला कितने ना कहीं वहाँ पे अच्छे जी कुपवाड़ा और 12 से वहाँ पे उन्हें कांडा किया, वहाँ पे उन्होंने तबाह करने का दावा किया। उसमें उन्होंने पाँच से जो पुलिस थोड़ी रेफरेंस और और 5 राउंड में अगर वंदराज सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी थी। कितना बड़ा उन्होंने तबाह करने का दावा किया, सिक्योरिटी फोर्स पूरी जगह से काटना किया और मजीद वहाँ पर रवाना की गई। सिक्योरिटी फोर्स को खर्चा लग रहा है, कुछ आतंकवादी भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते थे जब सिक्योरिटी जब पुलिस में बात करें तो बताया कि बड़ी कामयाबी हाथ लग गई थे। पूरे एरिया को काटना किया गया, मौजूद वहाँ पे रखवाना की। अगर बात करेंगे जब से यहाँ पे हमला हुआ जिसमें 36 यहाँ के लोगों का कत्ल किया गया, तो उसके बिना से सिक्योरिटी फोर्स जहाँ के पूरे फ्लोर में वहाँ बात की हम बात करें लगातार वो बात करेंगे तो कभी कुपवाड़ा पुलिस जब पे इन हथियारों की अगर एजाज हम बात करें तो क्या ये हथियार स्थानीय आतंकी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर ये सीमा पार से लाए गए, इसको लेकर कोई अपडेट? जी शिवान, अगर बात करें जो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, दावा किया कि पुलिस और बात की तो अभी इससे काफी सारी हम नहीं कह सकते कि यह हथियार जो वहाँ पे छिपे हुए थे या वो पार से आ रहे थे, ये सभी को दुकान किया वहाँ पर हमारी तो खर्चा जी, लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ऐसे में अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ से? जी शिवानी, अगर बात करें जब भी कोई ऐसा घटना घट सकती है वादी में या कुपवाड़ा में, तो सबसे पहले कार्य होती है सिक्योरिटी फोर्स की या आर्मी फोर्स की। वो पहले कार्य होती है कि आम जो नागरिक है उसकी जान की रखवाली करना, उसके पाकिस्तान में रखना, उसके बाद जब की जाती है। अगर वही बात करेंगे जंगल में समझ बड़ी पहाड़ी का पूरे जंगल में जमे हुए की जो पता हुआ है कि लाइन कंट्रोल पता हुआ वहाँ है कि पर दूसरी फोर्स अच्छा है कि मौजूद सब जो आने वाले जाने रास्ते किसी को जंगल चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा कि कहीं ना कहीं लोकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में आतंकी वहां रुके हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों के मददगार की वजह से ये
जी शिवानी, जब भी हम बात करें, जब भी कोई मिलिटेंट या पॉलिटिक्स यहाँ पे आता है तो उसको जो मददगार यहाँ पे उसको आम लफ्ज में फौजी बन लग जाते हैं कि उसके बिना पे यहाँ कुछ आदमी है। लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं समुद्री है, ये पहाड़ी का जंगल है, ये भी देख सकता है कि जो मिलिटेंट कुछ पार के मिलिटेंट या पंजाब के लिए स्पेशली बाढ़ में उसको यूज करते हैं, लेकिन प्राप्त अपडेट नहीं है किसी पुलिस रिपोर्ट की तरफ से है इतना प्रमोशन अपनी जारी है। तो मोदी तफसीला जब प्रशासन को भी या जो मोदी सांझा जब भी तफसीला दी वो अपनी तरफ जी एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पहलगाम हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरियों को हैरान सा किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए उमर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी कैबिनेट को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ रियासतों पर जाकर तलबा और दीगर कश्मीरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। और इसी कड़ी में सकीना इट्टू को पंजाब भेजा गया है। वजीर सेहत चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। एक्स पर चंडीगढ़ पहुंचने की उन्होंने जानकारी देते हुए सकीना इट्टू कहती हैं कि वजीर आला की हिदायत पर पंजाब में मुकीम तलबा, कारोबारी और आम कश्मीरियों की मदद के लिए वो यहां पहुंची हैं। वजीर सेहत ने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। पंजाब या दीगर सूबों में मुकीम जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी तरह की अगर मदद चाहते हैं तो उनसे इन नंबरों पर वो संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपने नंबर दिए हैं 9419004823 या फिर 7006065102। ये मोबाइल नंबर हैं वजीर सेहत सकीना इट्टू के। उन्होंने कहा है कि किसी भी मदद के लिए इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं कश्मीरी जो भी अलग अलग रियासतों में हैं और उन्हें किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए तो। और उधर शोपिया जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने जिला सदर अब्दुल रशीद पंडित की सदारत में पहलगाम अटैक के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा बटपोरा शहर में मुनाकिद किया गया, जिसमें पार्टी वर्कर्स, मकामी कारकुनान और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान मुजाहिरीन ने इंसाफ और जवाबदेही की मांग करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की और तख्तियां लेकर इस एहतजाजी मुजाहिरे की मजम्मत की। इस दौरान मुजाहिरीन ने इंतजामिया से स्टूडेंट्स और खास तौर पर उन तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की मांग की जो जम्मू कश्मीर से बाहर रियासतों में पढ़ रहे हैं। से एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया हमारे वादी कश्मीर में, जिसके साथ कश्मीर का आवाम कभी न था, न कभी है और न कभी आने वाले वक्त में रहेगा। इसका सबूत कश्मीर के आवाम ने उसके तुरंत दूसरे दिन बाद दे दिया। कश्मीर के आवाम ने शहरों गांवों में हड़ताल रहा। तमाम लोग रोना रो रहे थे, मातम मना रहे थे। हालांकि शायद अभी भी वो मातम छाया हुआ है कश्मीर में। बढ़ते आगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कांग्रेस यूनिट ने आज पुलवामा जिले में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि पूरे कश्मीरी इस हादसे से सदमे में हैं और हम सभी मुतासिरीन परिवार के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही लोगों ने हमलावरों और मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने आगे सरकार और इंतजामिया से अपील की कि वो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ने और रहने वाले कश्मीरियों की सिक्योरिटी को अपनी पहली तरजीह बनाए। 22 अप्रैल को दिन के 2:20 पर जो पहलगाम के बाइसरन इलाके में जो वाकया रहनुमा हुआ था, नहीं होना चाहिए था। और आपने देखा कि किस तरीके से इस देश ने बहुत सारे परिवार को खोया है। हम आज जिला कांग्रेस पुलवामा की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज हुआ है कि उन कातिलों को पेश किया जाए, कौन कर रहा है, किसने करवाया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और उधर पहलगाम हमले को लेकर विदेशों में भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहे हैं। नेपाल और लंदन में गैर मुकीम भारतीय शहरियों ने दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए पाक सरकार और आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर मकामी और भारतीयों ने पुरजोर एहतजाज किया
और इसी तरह लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी बड़ी तादाद में गैर मुकीम भारतीय शहरी इकट्ठा हुए और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। पाकिस्तानी सिफारती अमले के इश्तियाल अंगेज पोस्टर्स को लेकर भी मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की। एहतजाज को देखते हुए सिफारत खाने के आसपास बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात भी किया गया था। और उधर पाकिस्तान ने अपनी गिरती साख पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने कहा कि इससे पाकिस्तान क़यादत की नाकामी साबित हो रही है। लेकिन अभी के जो हालात बन रहे हैं तो पाकिस्तान को अपनी टांगों पे नजर डालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर यही हाल रहा कि आने वाले एक महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, उग्रवाद खाली एक ही आदमी के पास है, वो पाकिस्तान है, उसका कोई धर्म नहीं है। एक पहलगाम में पाकिस्तान ने किया, जो दहशतगर्दी ने किया, इसका जवाब देना हमें जरूरी है। अगर हम लोग आज चुप बैठते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ और भी ये लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। पुंछ से ये अगली खबर है। पुंछ में एसके ब्रिज के पास शदीद आग लगने की बात है। आरा मिल में जबरदस्त आतिशज़दगी का ये मामला है। आग लगने से लाखों की लकड़ी जलकर राख हुई है। बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड ने मकामी लोगों के साथ मिलकर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस आग लगने से लाखों की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। और पुंछ में एसके ब्रिज के पास लगी है ये शदीद आग। बताना चाहेंगे आपको कि आरा मिल में ये जबरदस्त आतिशज़दगी का मामला है। इस आग लगने से लाखों की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने मकामी लोगों के साथ मिलकर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस आग ने लाखों का नुकसान कर दिया है। आरा मिल में ये जबरदस्त आग लगने का मामला है। फायर ब्रिगेड ने मकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस आग लगने से लाखों के नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। यह आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये जांच का विषय है। आगे की जांच पुलिस करेगी। पुलिस को इत्तला दी जा चुकी है। पुलिस आगे की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन इस आग लगने से लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई है, यानी लाखों रुपयों का नुकसान इस आग लगने से हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पुंछ के एसके ब्रिज के पास से बड़ी खबर है। आरा मिल में ये आग लगने की घटना है, जहां रखी लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। आग लगने के वजूहात का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग नहीं फैल रही है। मकामी लोगों के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को बुझा लिया है, लेकिन जब तक ये आग बुझती तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था और अब पुलिस जांच में जुटी है। इसी खबर पर बात करने के लिए, ताजा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ राही कपूर पुंछ से हमारे नुमाइंदा जुड़े हैं। राही, ये आग लगने की घटना है, कितना नुकसान हुआ है? लाखों का नुकसान है, तस्वीरें हम देख सकते हैं। ताजा जानकारी क्या है? पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, बिल्कुल ये आग जो है एकदम से भयानक आग, वहां पर जब शेर कश्मीर ब्रिज के पास जो है ये एक मिल है, वहां पर जो है आग लगी और आग लगने का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। आग जैसे ही लगी तुरंत पुलिस को, आसपास के लोगों ने वहां पर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर जो है वो काबू पाया गया। हालांकि इस आग में काफी ज्यादा नुकसान, लाखों का नुकसान हुआ है और जिनकी ये
जिनकी ये जगह थी उनका ये साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन या फिर उससे कोई आर्थिक मदद जो है वो जरूर करे, क्योंकि उन्होंने काफी लोन वगैरह लेकर ये अपना जो है पूरा प्रोजेक्ट लगाया था, लेकिन उसके बावजूद उनको आग जो एकदम से आग लगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में किसी तरीके के किसी के घायल होने की कोई जानकारी तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल गनीमत रही कि किसी के घायल होने की जो है वो जानकारी नहीं है, कोई घायल नहीं हुआ है। बहरहाल इतना बताना चाहेंगे कि आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग जो है वो भारी संख्या में वहां पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी, दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आग का क्या कारण है, आग क्या किसी ने लगाई है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जो है वो लगी है। ये तमाम तरह का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल जो शख्स जो विक्टिम है वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो कंपनसेशन या फिर उनकी आर्थिक मदद के लिए जो है प्रशासन किसी तरीके का कदम। बिल्कुल, लेकिन ये आग लगने के बाद इलाके में किस तरीके का माहौल है? यकीनी तौर पर अफरा तफरी का माहौल जरूर पैदा हो गया होगा। देखिए बिल्कुल, ये जो शेर कश्मीर बिल्कुल पुंछ से थोड़ा साथ ही, पुंछ सिटी के साथ ही ये क्षेत्र लगता है जी। और ब्रिज के पास में काफी वहां पर एक मोहल्ला है और काफी संख्या में वहां पर लोगों के घर हैं। तो जब ये आग लगी तो एक पैनिक क्रिएट हो गया था, अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। जो मालिक थे उनको वहां पर तुरंत बुलाया गया और लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी आग पर काबू पाने के लिए पूरा जो है वो प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन वहां पर सब कुछ जलकर जो है बिल्कुल खाक हो गया था। तो वहां पर इस तरीके की खबर नहीं है कि किसी का कोई जानी या मालिक जो है वो इस तरीके का जानी नुकसान हुआ है। बहरहाल जो दुकान में रखी हुई लकड़ी या सब चीजें वो चलकर जो है वो राख हो गई। जी, ये घटना कितने बजे की है और आग कितने बजे लगी राही? देखिए बिल्कुल, ये घटना जो है वो सुबह की बताई जा रही है, अर्ली मॉर्निंग बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि आग जैसे ही आग लगी तो तुरंत कुछ लोगों ने वहां पर देखा कि आवाजें आ रही थी। जब आग लगती है अंदर जलने की आवाजें आई तो एक शख्स उठकर जब बाहर आया और उसने देखा कि आग की लपटें दूर दूर तक जा रही हैं। तो उसने वहां पर मोहल्ले वालों को एकदम से छोड़ डाला और मोहल्ले वाले सारे इकट्ठा हो गए और जो मालिक थे उनको सूचना दी गई, उसके साथ पुलिस को सूचना दी गई और वो वहां पर जो है वो पहुंचे और आग पर जो है वो काबू पाया गया। नहीं तो एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था, क्योंकि साथ में ही जो है रिहायशी है, लोग वहां पर रहते थे। तो सिचुएशन को जो है फायर ब्रिगेड और पुलिस ने जो है वो टैकल किया है, तो सिचुएशन वहां पर जो है वो अभी नॉर्मल। जी, लेकिन किस तरीके की लकड़ियां यहाँ रखी थी राही, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो जहाँ पर ये इनकी जो मिल थी, लकड़ियां वहां पर ये काम करते थे। जैसे लोग अपने घरों का जो है वो सामान बनवाते हैं, खिड़कियां दरवाजे वगैरह, इस तरीके की लकड़ी काफी स्टॉक जो है वो की गई थी वहां पर जो ये काम करते थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस तरीके का हादसा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीनरी के जरिए भी काम किया जाता है। तो ऐसे में अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट था या फिर आग लगाई गई है। हालांकि दोनों एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तमाम वो पहलू जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। जी राही, आग पर काबू पा लिया गया लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। जी राही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली ब्रेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक पुलिस अफसर के खिलाफ ये मामला दर्ज है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। बता दें कि डीए केस पर एसीबी की ये कार्रवाई चल रही है और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक पुलिस